हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 6 वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव जो 12th क्लास में पढ़ रहे हैं उसको, जो कुछ टॉपिक हमने भी कुछ कवर किए हैं उनका एक फास्ट एक रिवीजन करेंगे। जैसे कि आप लोग इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबक के परितः वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है, जिसके कारण वह घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो आपने सभी लोगों ने कंपास को देखा होगा, अधिकतर लोगों ने। कंपास में निडल होती है जिसका एक साइड रेड कलर का होता है, और जो रेड कलर होती है जिस डायरेक्शन में होती है, जब आप चुंबकीय सुई को या फिर कंपास को फ्रीली छोड़ देते हैं तो उसका जो रेड सेक्शन होता है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में स्टेबल होता है। तो ये कंपास जो होता है वो पृथ्वी के चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र से प्रवाहित होकर उत्तर दिशा में केंद्रित हो जाता है। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये ऑस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट से फाइंड भी किया था, ऑब्जर्व किया था। तो ये हम जानते हैं कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो होता है टेस्ला। और टेस्ला तो एक एसआई सिस्टम को फॉलो करता है, और साथ ही साथ एमके सिस्टम को फॉलो कर रहा है, जिसमें मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम होता है। सॉरी। जबकि सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड जो पद्धति होती है उसमें इसका मात्रक गॉस होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे स्क्रीन पे 1 गॉस का कन्वर्जन दे रखा है, 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला। इसी में ऑस्टेट के प्रयोग को दोबारा एक बार बताया गया है। तो ऑस्टेट के प्रयोग में आपने सीखा है कि जो वैद्युत धारा होता है और गतिमान आवेश द्वारा क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व किया था। इसी में जो फर्दर नेक्स्ट टॉपिक आया था आपका बायो-सैवर्ट का नियम। बायो-सैवर्ट के नियम में हम लोग देखा था कि बायो-सैवर्ट ने बताया था कि किसी धारावाही चालक में अगर धारा प्रवाहित हो रही हो तो किसी पॉइंट पर कितनी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। तो इसमें जो सबसे मेन फैक्टर है करंट, कितना करंट फ्लो हो रहा है। जैसे कि आप देखोगे स्क्रीन पे, जो अगर हम छोटा सा करंट एलिमेंट लेते हैं उस पूरे वायर पे डी एल लेंथ का एक छोटा सा करंट एलिमेंट लेते हैं, करंट का अवयव, तो उसके कारण किसी बिंदु पी या किसी भी आपके स्पेस में तार के राउंड उस पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कुछ क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रहा है जो कि दी गई है। सबसे पहला है धारा। धारा बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल है। सिमिलरली जो करंट अवयव है, करंट एलिमेंट डी एल, उसकी लेंथ कितनी है, वो लेंथ एलिमेंट बढ़ेगा तो भी चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। थर्ड है उनके कोण की ज्या पर यानी साइन पर निर्भर करता है, साइन थीटा पे, यानी डी बी इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो ये जो फैक्टर है, 3 फैक्टर अभी आपको बताएं। एक चौथा फैक्टर और होता है जो अक्सर देखेंगे आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्वांटिटीज़ होती हैं, जैसे आपका वैद्युत क्षेत्र हो गया, अब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र पढ़ रहे हैं तो उसके अक्सर फॉलो करता है, वो है इनवर्स स्क्वायर लॉ। यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे जो आपकी क्वांटिटी है आप जिसको कंसीडर कर रहे हो वो कम होती है। इसे वर्क का व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। तो वो भी इसमें है, इसको आप देखते हैं, ये देखिए, डी बी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो अगर हम चारों फैक्टरों को कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है। इसमें लिखा हुआ है चारों तथ्यों को मिलाने पर डी बी इजिकल टू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ऑफकोर्स हमेशा की तरह प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं और यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है। इस कांस्टेंट को एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया, इसका जो वैल्यू आती है μ0/4 आती है। और μ0 क्या था, हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लास में, निर्वात अथवा वायु की चुंबकशीलता। इसकी वैल्यू फिक्स होती है। यहाँ पे इसकी विमा भी दिखा रखी है, आप विमा निकालने की प्रैक्टिस खुद करेंगे क्योंकि हम लोग 11th क्लास में ये सब चीज़ें कर चुके हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दे रखा है, μ0 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c²। ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें विद्युत क्षेत्र की वैद्युतशीलता और चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकशीलता, स्पेस की चुंबकशीलता और स्पेस की विद्युतशीलता का जो कांस्टेंट होते हैं उनके मल्टीप्लाई का देखेंगे तो आप उसकी वैल्यू आती है प्रकाश के वेग के बराबर। इसी के बाद बायो-सैवर्ट्स की जो लॉज हैं उनकी यहाँ पे एक डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आप लोगों ने किया था मेरे साथ पिछली क्लास में, तो उसका भी यहाँ पे एक क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। तो आप लोग देखा था कि एक तार के अराउंड अगर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है किसी पॉइंट पी पर, तो उस पॉइंट पी से अगर हम तार को ऑब्जर्व करते हैं तो उसके अपर एंड और लोअर एंड के जो एंगल्स हैं वो दिए हुए हैं, φ2 और φ1 बनना है। तो उसका फॉर्मूला आया था μ0I/4πa sin φ1 प्लस sin φ2। यही तार अगर अनंत लंबाई का हो जाता है तो उसके लिए स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे हम लोग खुद क्लास में ऑफलाइन आकर। यहाँ पे उसी फॉर्मूले के कुछ आगे के फैक्टर दे रखे हैं जो हमको ऑनलाइन, जब हम लोग ऑनलाइन नहीं करेंगे, ऑफलाइन ही क्लास में आके करेंगे।
सो अभी के टॉपिक में आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। ये कुछ टॉपिक्स हैं, आप देखिए समझिए वीडियो को बार बार रिवाइंड करके। फिर मिलते हैं आप लोग से, तब तक के लिए बाय बाय।